नमस्कार ब्यूटीफुल सीकर्स। ये मेरा पसंदीदा तरीका नहीं है रीडिंग्स करने का, क्योंकि फिर आप कार्ड्स नहीं देख पाओगे। लेकिन मेरे जो दूसरा स्टैंड है उसमें कुछ अलाइनमेंट इश्यूज़ आई हैं, इसीलिए मैं आज की रीडिंग ऐसे कर रही हूँ। आज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी 1129 में आपका स्वागत है। और आज का रीडिंग एक पिका कार्ड रीडिंग है और वो सोलर एक्लिप्स पे है। आज जब मैं फिल्म कर रही हूँ 29 मार्च 2025 को, आज हमारा सोलर एक्लिप्स है। तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स है, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ऑलरेडी हमने सुना है थाईलैंड में अर्थक्वेक हुआ है। तो ऑन अ लार्जर स्केल बहुत चीज़ें बदलेंगी, लेकिन हमारी निजी ज़िंदगी में भी बहुत चीज़ें बदलने की संभावना है। तो इसलिए हम आज ये रीडिंग कर रहे हैं। इस बार मैं एक पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, तो 3 पाइल्स हैं और मैंने सारे कार्ड्स शफल करके रख लिए हैं। 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास और एक टारो कार्ड एक क्वेश्चन को आंसर करेगा और लास्ट में 2 ऑरेकल कार्ड से हम एडवाइस लेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि इस सोलर एक्लिप्स में आप अपने ऐसे कौन से साइकिल ब्रेक कर रहे हो जो पहले नहीं हो पाए, अब ब्रेक कर रहे हो। फिर हम देखेंगे कि वो क्योंकि वो साइकिल्स आपको हेल्प नहीं कर रही थी, लेकिन आप उसमें से निकल नहीं पा रहे थे, तो वो अभी चेंज होगा। साथ में आपको हम ये देखेंगे तो उसके जगह आप नए क्या हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सॉरी, मैं इधर उधर देख रही हूँ एक्चुअली। हाँ, मैं अपना हैंकी ढूंढ रही थी। फिर हम देखेंगे आपकी ज़िंदगी में नया क्या साइकिल शुरू होने वाला है, क्योंकि आपको पता है लाइफ साइक्लिकली होता रहता है, चाहे वो सीजन्स हो या इन स्पेस हो, कॉस्मोस हो, सब कुछ साइकिल्स में ही चलता है, हमारी ज़िंदगी भी। तो आपके लिए क्या नया साइकिल शुरू होने वाला है। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हमेशा एक सोलर एक्लिप्स या ऐसे बड़े जो शिफ्ट्स होते हैं उसमें कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, जैसे टावर मूवमेंट। और सबको टावर मूवमेंट से डर लगता है, डर वाली कोई बात नहीं है, कि जितने भी ये टावर मूवमेंट्स हैं वो हमारे भलाई के लिए है। तो ये रीडिंग देखने से पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, इसलिए कोई आपके खिलाफ नहीं है, यूनिवर्स आपके खिलाफ नहीं है, सब कुछ आपके लिए हो रहा है। जो मुश्किल वक्त होता है उसी में हमारा कैरेक्टर ग्रो होता है, और उसके बाद जब थोड़ा शांति हमें मिलती है उसमें हम अपना एनर्जी गैदर करते हैं ताकि अगला साइकिल शुरू हो। तो लाइफ ही साइकिल्स में चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 का है ये सिट्रीन स्टोन। पाइल नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज। And pile number 3 carnelian। मैं अभी तीनों को कैसे दिखाऊं। पाइल नंबर 1, 2 एंड वाओ, कोशिश करती हूँ क्योंकि इसीलिए मुझे ये सेटअप अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऊपर से है तो आपको सब दिख जाएगा। 1, 2 एंड 3, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा चाहिए और फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिट्रीन स्टोन चूज़ किया है, हम आपकी रीडिंग देखते हैं। मैं यहाँ कार्ड्स रख रही हूँ। आप क्या पैटर्न ब्रेक करने जा रहे हैं, और आपको मिलता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप इसके जगह पे क्या नया हैबिट क्रिएट कर सकते हैं, और आपको मिलता है पेज ऑफ कप्स। वो ब्यूटीफुल। फिर आपको मिलता है क्या नया साइकिल शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और आपको मिलता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। और लास्ट में आपको मिलता है व्हाट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आर हैपनिंग, मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या सडनली हो रहा है जो बदलाव होने वाला है। और आपको मिलता है 10 ऑफ सोर्ड्स अपराइट। डरिए मत, भागिए मत। जिन लोगों को टैरो के बारे में पता है, मूड मत ख़राब कीजिए, मैं बता रही हूँ आपको। और ऑरिकल्स के लिए आपको मिलता है बीज, कम्युनिटी नंबर 37 या 10 इम्पोर्टेंट हो सकता है। और
फिर मिलता है फर्स्ट क्वार्टर मून इन पाइसीज, ऑनर योर फीलिंग्स। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। तो आपके ज़िंदगी में क्या कौन सा साइकिल ख़त्म होने जा रहा है, और आपको मिलता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अगर कुछ एक क्रिएटर हैं, कुछ क्रिएट करते हैं आप, ओके, तो आपको लगता है कि आपने अभी शुरुआत की, आपके पास बहुत क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, ये आप इस एनर्जी से निकलने जा रहे हैं। आप ये समझने जा रहे हैं कि नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा जान चुके हो, और स्किल्स तो हमेशा बढ़ा सकते हैं हम। ऐसे कभी हमारी नॉलेज ख़त्म नहीं होती, लर्निंग ख़त्म नहीं होती, सीखने को तो हमेशा ज़िंदगी भर चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आप जानते हैं, इस पे आपको अभी आपने कंसोलिडेट किया, जो भी आप क्रिएट करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, अब आप इस पेज एनर्जी से निकलिए। आप अभी नोविस नहीं हैं, आपको पता है। तो आप में हाँ, विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि मैंने ये जो क्रिस्टल आपके लिए लिया है वो है सिट्रीन। ये अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए है। आपकी कॉन्फिडेंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमेशा अपना, शायद आप में से कुछ लोग हैं जो क्रिएटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जो भी आपका फील्ड हो, राइटर्स हो, जैसे भी हो, आप लिखते बहुत अच्छा हो, या आप जो भी आपका काम है बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमेशा कहते हैं नहीं, अभी मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका ये जो भी आपने क्रिएट किया है वो बाहर लोगों के तक पहुँचाओ। आपको हमेशा लगता है नहीं, थोड़ा और हो सकता है, मुझे सब कुछ अभी तक नहीं पता। लेकिन आपको बताया जा रहा है ये साइकिल आप छोड़ रहे हो, आपको अपने काम में कॉन्फिडेंस आने वाला है, और ये साइकिल बहुत सुंदर शुरू होने वाला है। मतलब ये जो आपका अंडर कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म होने वाला है। अब जब मैं आपके कार्ड्स शफल करती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ, फेस डाउन कार्ड्स ही लेती हूँ, और क्रिस्टल भी मैं रैंडमली चूज़ करती हूँ, लेकिन हमेशा ये क्रिस्टल आपकी रीडिंग में इंटीग्रेट होता है। और ये पायल, जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर विश्वास करें। आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे ले जा सकता है, और आप लोगों की बातों में आके अपने आप को क्वेश्चन मत कीजिए। हाँ, हम सबको ग्रो करना ज़रूरी है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो आप भी परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आप काफ़ी अच्छे हो, और ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी हुनर कितनी है। लोगों से पूछ के अपना काम आगे ना डालना, ये ठीक नहीं है। तो ये साइकिल आप ब्रेक कर रहे हो अभी, और इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आपको मिलता है पेज ऑफ कप्स। आप ये जो पेज ऑफ कप्स है, बहुत ही, ये भी पेज ही है, यंग एनर्जी ही है। आप जो भी अपना काम करते हो उसमें अपना प्यार पूरा डाल दीजिए, और प्यार से ही आप इसको बाहर लोगों तक पहुंचाइए। जो भी आप कर रहे हो, वो जो ही है, और खर्राटे मार के सो रहा है बिल्कुल मेरे पास ही, मेरा डॉगी है, लैब्राडोर। अच्छा, तो जो पेज ऑफ कप से आप देखो, वो फोकस हो रहा है, लाइट पड़ रही है इस पर। इसके कप में एक मछली निकल के आई है, वो सरप्राइज़ है। और यही आपके लिए मैसेज है कि जब आप प्यार से, आत्मविश्वास से अपनी चीज़ों को आगे डालेंगे, सबके सामने रखेंगे, आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि आपके हुनर की कदर करने वाले कितने ज़्यादा लोग हैं। और वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी, चाहे आर्टिस्ट हो या राइटर हो, या आप कुकिंग करते हो, जो भी है, आप हमेशा पीछे हट जाते हो बाकी, या आप बुनाई करते हो, जो भी आप करते हो, उसमें आपको पहले उसकी अच्छाई दिखनी चाहिए। आपकी मेहनत जो है, जब आप देखते हो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप अपने आप को ये बोल रहे हो, अरे नहीं, ये तो ऐसे ही है, बेकार है, ये तो इससे अच्छा हो सकता था। हमेशा सब चीज़ से अच्छा सब कुछ हो सकता है। जैसे मैं अभी ये रीडिंग डाल रही हूँ, इससे अच्छा भी हो सकता है, और भी अच्छा हो सकता है, पर हम कभी कहीं शुरू नहीं करेंगे तो और अच्छा करते कैसे रहेंगे। अगर आप ऐसे साइड में वेट करते रहे कि जिस दिन मेरा परफेक्ट बनेगा, आप कभी नहीं खुश होने वाले। तो जो भी आपका स्किल है उसको आप आगे प्रेजेंट कीजिए, जहाँ पे भी करना है। आपके लिए क्या नया साइकिल शुरू हो रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स।
जो चीज़ आपके लिए नया शुरू होने वाला है वो है कि अगर आपके काम में बहुत रुकावटें आ रही थी, धीरे धीरे काम चल रहा है, जब आप ये प्यार डालेंगे अपने काम में, जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने आप से आपके जितने भी रुकावटें हैं वो सब निकल जाएंगी, आपका काम तेज़ होगा, आप आगे बढ़ेंगे और जो भी आप ये काम कर रहे हो उसके जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो बहुत सॉलिड होगा और वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो कोई आपसे ले नहीं सकता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे पहले एक मैसेज आया था और मैंने सोचा मैं दूंगी, फिर मैं भूल गई। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर ये कुछ लोगों के लिए है, अगर आप किसी की लेटर की वेट कर रहे हैं या आप किसी की रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, ये चाहे रिलेशनशिप हो या काम हो या जो भी हो, ये आपको नहीं आने वाला। यहाँ से आप उम्मीदें बंद कीजिए, जहाँ से भी आप वेट कर रहे हैं वहाँ से नहीं आने वाला। पर उसके जगह अगर आप अपना माइंड खुला रखेंगे और आप एक्सेप्टेंस मोड में जाएंगे, फ्लो में, तो आपको एक ऐसा बहुत सुनहरा, या तो अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए आए हैं तो शायद एक न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको एक्चुअली सरप्राइज़ की तरह होगा कि ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आपने एक जगह पे अप्लाई किया हुआ है, आपको वो जॉब ना मिले, कुछ और शायद डिफरेंट हो, या जो जहाँ पे आपने अप्लाई किया आप मायूस हो गए, लेकिन उससे बहुत बढ़िया और कंपनी से आपको लेटर कॉल लेटर आता है या यूनिवर्सिटी से। तो बेसिकली आप रीडिंग समझिए और अपने सिचुएशन में एडजस्ट कीजिए। तो ये आने वाला है, तो अपना माइंड ओपन रखिए। तो स्पेशली अगर ये रिलेशनशिप है और आप मायूस हैं कि नहीं यहीं से आना है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे होने नहीं वाला। और उसको क्लैरिफाई करते हुए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अनएक्सपेक्टेड क्या चेंज होने वाला है इस एक्लिप्स में, और आपको मिलता है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स यानी बिट्रेयल। जहाँ पे आप उम्मीद लगाए बैठे हैं वहाँ पे आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। तो चाहे ये रिलेशनशिप है या ये एक जॉब है या यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आपने अपना एनर्जी लगाया है, जहाँ पे आपका आत्मविश्वास तो बहुत कम है, लेकिन आपने फिर भी लगाया है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद, लेकिन आप खुद ही, आपको डाउट है कि ये होगा कि नहीं होगा, और हम आपको बता रहे हैं कि ये नहीं होने वाला। और इस पे आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद कीजिए, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास पे काम कीजिए और जो भी आपका हुनर है और टैलेंट है उसको आप सामने लाइए। आप बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होने वाले हैं कि आपके वर्क के टेकर्स इतने ज़्यादा हैं। और अगर ये रिलेशनशिप है तो कोई नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो आप उस 4 ऑफ कप्स एनर्जी में अगर आप कभी हैं तो आप वहाँ से निकलिए, ज़िद पे अटके मत रहिए, क्योंकि ये जो आप जिसकी वेट कर रहे हो वो आपके लिए है नहीं, वो आपके लिए अच्छा भी नहीं है। अच्छा, जब ये चाहे ये रिलेशनशिप है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ से कुछ आने नहीं वाला, या आप मायूस हो जाते हैं, आपको समझ में आता है कि आप ऐसे इतना आपने एनर्जी डाला है और वापस आपको कुछ नहीं मिला, या किसी जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया वो नहीं आता, आप इस एनर्जी में हैं, तो इस दुख को, इस मायूसी को आप रफ़ा दफ़ा जल्दी करके आगे मत बढ़िए, क्योंकि उसका मतलब है आपने इस इमोशन को प्रोसेस नहीं किया। इससे भागिए मत। ये बेस्ट थिंग 10 का है कि एक साइकिल क्लोज हो रहा है और ये सोलर एक्लिप्स के टाइम पे है, तो ये बंद हो रहा है, ये साइकिल आपका पेन का साइकिल बंद हो रहा है। लेकिन जो आपके इमोशंस है उससे भागिए मत, आने दीजिए, थोड़े कष्ट देंगे आपको, लेकिन फिर हमेशा हमेशा के लिए वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ट्रांसम्यूट हो जाएंगे। अगर आप इससे भागोगे तो ये वापस आपको बाद में आके परेशान करेगा। और इसीलिए आपको मिलता है ऑनर योर फीलिंग्स। तो जो भी आप फील कर रहे हो उसको होने दो। एक चीज़ आपने जिसमें एनर्जी लगाई वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिला, तो नेचुरल है कि आप दुखी होंगे, आप मायूस होंगे, कोई बात नहीं। पर उस एनर्जी में बैठें, थोड़ी देर के लिए प्रोसेस करें, जितना टाइम आप लेना चाहते हो लो, और फिर उसको जाने दो, और फिर खुले माइंड से, खुले हार्ट से न्यू चीज़ की वेट करो। और अगर ये आपका स्किल है, पहले अपने आप पे ज़रूर काम करो।
आप अपनी थर्ड चक्रा जो है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुरा चक्रा, इस पे आप काम कीजिए। आप धूप में जाइए, सन को सोक इन कीजिए, येलोज अपने पास रखिए, येलो क्लोथ्स हो या आप येलो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज़रूर खाइए। और अपने आप से जो आप बात कर रहे हो, जब कोई नहीं है, जब आप अकेले में हो, आप अपने आप से कैसे बात करते हो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप खुद अपने आप को बेकार या यूज़लेस या जैसे भी हम बोलते हैं अपने आप से जब कुछ अच्छा नहीं होता, उस लैंग्वेज को आप बदलिए और आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और ये बहुत सही टाइम है। अगर आपको अपने पुराने हैबिट्स तोड़ने हो तो ये बदलाव तो वैसे ही आ रहा है आपके पास कि आप अपना आत्मविश्वास बना के रखोगे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आप काम करोगे, आपकी ज़िंदगी जो है इतनी खूबसूरती से बदल जाएगी। आपको जितना भी सक्सेस है, आप जो उम्मीद नहीं कर सकते उतना आएगा आपके पास। और ये एक लास्ट मैसेज है, ये भी 10 है। सी, ये 10 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो कंप्लीशन, ये भी 37 है जो 10 में ऐड होता है। कम्युनिटी, आपके जो आसपास हैं, कुछ लोगों के लिए आप कोई नया कम्युनिटी ज्वाइन करोगे जहाँ पे आप अपना स्किल डाल रहे हो, या शायद आपको बताया जा रहा है अगर आप अकेले रहते हो तो किसी भी कम्युनिटी से जुड़ें, चाहे वो आपके आसपास हो या ऑनलाइन कम्युनिटी हो। इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपको शायद खुद के अगर आइडियाज़ नहीं है कि आपका स्किल आपको कैसे शोकेस करना है, तो ये कम्युनिटीज़ में जुड़ के आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो ये कार्ड आया है तो ये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपकी रीडिंग यहीं पे समाप्त होती है और मैं आपको भी बेस्ट विशेस हैं वो देती हूँ कि आप इस एनर्जी से निकलें और आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए और जो भी आ रहा है उसको ओपन माइंड से और ओपन हार्ट से वेलकम कीजिए। आप ही की भलाई के लिए है। ऑलराइट, आपका हुनर बहुत बहुत खूबसूरत है। आपका क्राफ्ट जो भी आप करते हैं, जिसमें आपका मन है, जिसमें आपका दिल करता है कि आप वो रोज़ करें, वो आप बहुत अच्छा करते हैं। तो अपने आप को नीचे ना दिखाएं, लोगों के सामने भी नहीं और अकेले में भी नहीं। बस तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए अगर मन करे तो, लेकिन अपने आत्मविश्वास पे ज़रूर काम कीजिए। नमस्कार। पाइल नंबर 2, अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया है तो आप शायद कुछ आंसर्स या क्लैरिटी की वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको कुछ पता चले, शायद आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो किसी चीज़ का आंसर या ऐसा क्यों हुआ या जो भी है आपका। तो हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग में आपको क्या मिलने वाला है। तो आप क्या पैटर्न ब्रेक करने वाले हैं, और आपको मिलता है 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके, इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, और आपको मिलता है 10 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। आपकी ज़िंदगी में नई, अच्छा आपको 2 कार्ड्स मिलते हैं इसमें। ओके ओके, यू गेट 10 ऑफ कप्स और जस्टिस इन रिवर्स। ठीक है, ये 2 कार्ड्स मिलते हैं कि आप इसके जगह पे क्या कर सकते हो। आपके ज़िंदगी में अभी क्या नया साइकिल शुरू होने वाला है, और आपको मिलता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल कार्ड्स। मैं आपके कार्ड्स देखती नहीं हूँ शफल करते वक्त, ना ही क्रिस्टल, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली ये चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं। और आपके अभी ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रहा है जो आप जिसकी उम्मीद, मतलब आपको पता ही नहीं कि होने वाला है क्या हो, पर आपको मिलता है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एडवाइस के तौर पे आपको मिलता है फेदर मैसेजेस, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और आपको मिलता है फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, बी हम्बल। ओके, तो आप क्या पैटर्न ब्रेक करने वाले हो। आपको मिलता है 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे लगता है जब भी आपके आसपास कोई तनाव होता है, कोई झगड़ा होता है या कोई भी मुश्किलें आती हैं,
आप वहाँ से निकल लेते हो। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं पास कर रही हूँ। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे ट्रेट्स होते हैं प्लस माइनस जैसा भी है, और हमारे बचपन में हमने क्या देखा है, हमारी परवरिश कैसी हुई है, हमारे स्ट्रगल्स कैसे रहे, उसके हिसाब से हम सब अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इस चैनल पे कोई जजमेंट नहीं है। तो आप अगर इससे मतलब रेजोनेट करते हैं तो आप सुनते रहिए। तो ऐसा यूजुअली क्या होता है, आपको ड्रामा नहीं पसंद और आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है तो आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, इसलिए आप वहाँ से निकल लेते हो। चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये जॉब है, चाहे जो भी है, आप वहाँ से कैसे भी निकल जाते हो और ये साइकिल आपका ख़त्म होने जा रहा है। ये आप अब ये साइकिल से निकलने जा रहे हो, क्योंकि आपको लाइफ की सच्चाई पता होने जा रही है कि हर जगह किसी प्रॉब्लम से भाग जाने से वो प्रॉब्लम नहीं जाती, वो किसी और फॉर्म में आपके सामने ज़रूर आएगी। और ये बात आपको समझ में आ रहा है इस सोलर एक्लिप्स में। तो इसकी जगह आप क्या क्रिएट कर रहे हो? जस्टिस इन रिवर्स। आपको ये समझ में आ रहा है, जब हम कहते हैं ना लाइफ इज़ नॉट फेयर, आपको ये समझ में आ रहा है कि लाइफ कैन नॉट बी फेयर। जिस तरह से हम जस्टिस चाहते हैं ऐसे नहीं होता। आप समझ रहे हो, आप शायद काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे होंगे, आप मेडिटेशन शायद कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये मिलता है, आपने ये चूज़ किया क्लियर थॉट्स। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह हम सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की तो उतना ही वापस आना चाहिए, आइडियल सिचुएशन में ऐसा ही होता है। लेकिन लाइफ को जब हम कहते हैं ना लाइफ इज़ नॉट फेयर, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के भी कर्मा होते हैं, इस लाइफ में भी कर्मा होते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के भलाई के लिए कुछ किया, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने आपके लिए बुरा भला कहा। अब जो उनकी जो वो अपसेट हुए हैं इस बात को लेकर ना, आपने अच्छाई दिखाई, लेकिन वो जो अपसेट होते हैं ना, वो भी आपके कर्मा में ऐड होता है। ऐसे ही अच्छाई भी आपके कर्मा में ऐड होती है। लेकिन ये आपको अभी समझ में आ रहा है कि जिस तरह आप सोच रहे थे कि थोड़ा भी मुश्किल हो जाता है, फिर मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी, ये एनर्जी आपकी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि लाइफ जैसे आपने सोच रखा है ऐसे नहीं चलती। लेकिन भलाई का भलाई होता है, ये भी आप जानते हो। और इसलिए अगर आप पहले अपने रिलेशनशिप्स या जॉब से भाग जाते थे, अब आप वहाँ पे रुकने जा रहे हो। आपको ये समझ में आ गया है कि लाइफ ऐसे नहीं चलती कि कुछ अच्छा नहीं लगा तो निकल जाओ। तो अगर मुश्किलें हैं, आप डट के वहीं पे रहोगे और इससे आप देखोगे कि आपको बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी, आपके रिलेशनशिप्स में भी, आपके जॉब में भी, जहाँ पे भी आप हो, क्योंकि आप अब साफ साफ देख रहे हो कि जैसे आप सोचते हो वैसे साइकिल्स नहीं होती हैं और कुछ इतना भी अनजस्ट नहीं होने वाला है। लेकिन पहले ठोकर में अगर आप भाग जाओगे तो आप लाइफ में ना बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो, और ये सीख आपको मिल रही है इस टाइम पे ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। शायद काफ़ी लोगों को ऑलरेडी ये सीख मिल चुकी है, इसीलिए ये साइकिल अभी बदलने जा रहा है। और क्या न्यू साइकिल आ रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जी आपको मिलता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और ये क्या है, आप अपने, चाहे ये आपका परिवार है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, या आपका करियर है या पढ़ाई जो भी है, आप बहुत सक्सेसफुली और ग्राउंड करते हुए आगे बढ़ने जा रहे हो। आप बहुत अच्छा करियर बिल्ड करने वाले हो या रिश्ते बिल्ड करने वाले हो, जो भी है सॉलिड होने वाला है। आप एक साथ, और वो भी अकेले रह के नहीं, सबसे भाग के नहीं, सबके साथ आपकी कम्युनिटी बनने जा रही है, चाहे जिस एरिया में हो। और लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि अरे ये तो पहले कैसे भी भाग लेता था या भाग लेती थी, अब ये देखो कैसे इतने सुंदर, इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी कैसे इतना खूबसूरत उन्होंने अपना रिश्ता बना के रखा, या अपना करियर बना के रखा, या सब कुछ बना के रखा, जो भी है। ऑलराइट, तो ये बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है, ये नया साइकिल है। और क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रही है। तो जब आप इस एनर्जी से निकल के आप समझ रहे हो कि लाइफ ऐसे नहीं चलती जिस तरह आप सोचते हो कि ऐसे ही फेयर होना चाहिए, लेकिन अगर आप
अपना काम चुपचाप करते रहो, वहाँ से बिना भागे, तो आप चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। और आपने काफ़ी टाइम शायद ये ना करके काफ़ी कुछ लूज़ आउट किया है, और अब आप में हिम्मत आ गई क्योंकि आप में क्लैरिटी आ गई है। तो एक बार आपको टेस्ट करने के लिए ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी शायद आपकी शायद आर्ग्यूमेंट होगी किसी के साथ। ऑलराइट, 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। तो ये अनएक्सपेक्टेड चेंज है। शायद ये ऐसे किसी के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट होती है, जब इन द पास्ट आपके आर्ग्यूमेंट होते, या तो आप वहाँ से निकल लेते थे, कुछ बोलते थे दूसरों को दुखी करने के लिए कि क्योंकि उन्होंने आपको दुखी किया, और फिर आप वहाँ से निकल लेते थे और फिर आप खुश भी नहीं होते थे। अब जब ये सिचुएशन आती है, आप एक बार सोचोगे क्या मैं यहाँ से भागूँ या मैं इसको थोड़ी और मैच्योरली इससे डील करूँ। तो एक बार आपको टेस्ट करने के लिए ऐसा कुछ होने वाला है इस टाइम पे, और आप अपने आप को सरप्राइज़ करोगे कि आपने इतनी मैच्योरिटी से ये हैंडल किया है कि आपको कहीं भागने की भी ज़रूरत नहीं हुई, आप इससे इफ़ेक्ट भी नहीं हुए, और आपकी ज़िंदगी ब्यूटीफुली आगे बढ़ती गई। और आपको समझ में आ रहा है कि अब आपको ये जो बहुत बड़ी सीख है, आपको इस टाइम पे समझ में आ गया है कि एक चीज़ से भागने से उसका हल नहीं होता। जिस तरह से हम सोचते हैं वैसे यूनिवर्स काम नहीं करती। हमारा सेंस ऑफ जस्टिस और यूनिवर्स का सेंस ऑफ जस्टिस अलग है, और आप थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओगे तो आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर पाओगे, और जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसको छोड़ के आपको भागना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर फेज़ आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है, विच इज़ वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन एक यहाँ पे मशवरा आपके लिए, बी हम्बल फर्स्ट। जब आप ये जान के अपने मेहनत करोगे, आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है। चाहे ये आपके रिलेशनशिप्स में हो, लोग आपको देखेंगे कि वाओ, आपको कितनी, आपके आसपास इतनी खुशियाँ हैं, या आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो आप उसको अपने आप बहुत ज़्यादा उससे प्राउड मत होइए, हम्बल रहिए। आपने भी बुरे दिन देखें, अब आपके अच्छे दिन हैं, और लोगों की शायद तब अच्छे दिन ना हो, तो आप हम्बल रहिए, उनको दिखाइए मत कि देखा अब आपको मज़ा। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ताने मारे होंगे आपको जब आपका कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा, फिर भी अब आप इस एनर्जी से निकल के बहुत खूबसूरत एनर्जी में जा रहे हो। तो आपको बताया जा रहा है आप हम्बल ही रहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी आप सोच रहे होंगे, शायद आप कुछ और ये रीडिंग्स देख रहे होंगे और सब लोग बोल रहे हैं कि नए अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, और आपको ये दिख नहीं रहा। तो अगर आप फेदर्स देखते हो रात चलते, सडनली आपने कभी पहले नोटिस नहीं किया हो है या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आप सोचते हैं एक गंदे से कबूतर के फेदर्स हैं या जैसे भी, अब आपको फेदर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। वो एक मैसेज है कि जो ये बदलाव है या जो ये सक्सेस है आपके आने ही वाला है, बहुत करीब है। उसके अलावा 7 नंबर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल नंबर, चैरियट का नंबर है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने जा रही हैं। आपको शायद 7 या 77 या 777 दिख रहे होंगे। तो ये भी एक एडेड कन्फर्मेशन है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव बहुत जल्द आने वाला है, और ये बदलाव बेसिकली आपके अंदर से ही निकलने वाला है, और वो आपकी बाहरी ज़िंदगी में दिख जाएगी। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट किया है आपको, और अगर ऐसा है तो आप एक लाइक या एक कमेंट छोड़ सकते हैं अगर आपका मन करे। ईदर वेज आपकी बहुत खूबसूरत फेज शुरू होने वाली है। तो ओपन माइंड से विथ एन ओपन हार्ट हम्बल रह के आगे बढ़िए। नमस्कार। पाइल 3 अगर आपने चूज़ किया है कार्नेलियन क्रिस्टल, बहुत खूबसूरत क्रिस्टल है। दिस इज़ योर रीडिंग। तो कार्नेलियन क्रिस्टल से इमीडिएटली 2 चीज़ें याद आती हैं, एक है क्रिएटिविटी, दूसरा है पैशन। तो ये दोनों चीज़ आपका बेसिक थीम इस पीरियड में ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, ये थीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप इस टाइम पे ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स कौन सा पैटर्न ब्रेक करने जा रहे हैं, और आपको मिलता है
व्हील ऑफ फॉर्चून। तुम एनीवे आप इसके बदले में क्या क्रिएट कर सकते हैं, और आपको मिलता है 2 ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल एनर्जी। आपकी ज़िंदगी में नया क्या साइकिल शुरू होने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटिफुल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी ज़िंदगी में इस दौरान क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है, और आपको मिलता है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आई थिंक तीनों रीडिंग में से आपका रीडिंग सबसे अनकॉम्प्लिकेटेड और ब्यूटीफुल है। और आपके एडवाइस कार्ड्स में आपको मिलते हैं एंजल नंबर्स, कंफर्मेशन, और मिलता है फर्स्ट क्वार्टर मून इन टॉरस, रिलीज कंट्रोल। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। पाइल नंबर 3, आपका रीडिंग तो बहुत बढ़िया है। ऑलराइट, आप कौन सा पैटर्न ब्रेक करने जा रहे हैं, और आपको मिलता है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप शायद चाहे ये आपकी रिलेशनशिप्स हो या आपका जिस भी एरिया आपके लाइफ में हो, आप एक हद के बाद ना मेहनत नहीं करते। आप कहते हो जो भी होगा वो लिखा हुआ है, जो लिखा है वही होगा। ये वाली एनर्जी आपकी अब जा रही है। आप अगर सब लोग कहते थे अरे आप बहुत लकी हैं, जो भी आप करते हो वो हो जाता है, तो अब ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका बुरा लक आने वाला है, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपकी चीज़ें देखने का नज़रिया अब इस तरह चेंज होने वाला है कि पहले जो आप जिस चीज़ को लकी समझते थे कि आपकी लिखी और ये चीज़ें किस्मत में थी इसलिए हो रही हैं, आप शायद अपने मेहनत या अपने क्रिएटिविटी को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे। विद दिस कार्नेलियन क्रिस्टल आप ये बदलने जा रहे हो। आप बहुत क्रिएटिव हो। आप बेसिकली आपकी पर्सनालिटी भी बहुत व्हाट डू यू कॉल पैशनेट होगी। मतलब आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो तो आप बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो उस चीज़ को लेके, उस टाइप की पर्सनालिटी होगी आपकी। अब ये जो पैटर्न है चेंज होने वाली है। अब आप देख रहे हो कि आप क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हो, आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हो। चाहे अभी आप अगर एक बड़े सेटअप में हो तो आप इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हो कि जैसे आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आपका जो भी आता है आपके हाथ में वो भगवान देता है आपको। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, पर एक्चुअली और लोग भी शायद आपसे ऐसे ही बात करते हैं कि अरे ये तो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, ये तो बहुत लकी है, इनके पास तो अपने आप से आता है, मेहनत तो ये नहीं करते। पर एक्चुअली आप काफ़ी मेहनत करते हो, बट क्योंकि आप अपने आप को उतनी सीरियसली नहीं लेते, विच इज़ अ गुड थिंग, इसलिए लोग भी शायद आपको सीरियसली नहीं लेते, और ये शायद आप इस बात को लेके अब खुश नहीं हो। ये एनर्जी आपकी बदलने जा रही है क्योंकि आप देख रहे हो कि आप हर जगह कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप उसको मस्ती में लेते हो कि हाँ हाँ मेरा तो ऐसे हो जाता है, लोग अब वो सीरियसली लेने लगे और ये आपको अब अच्छा नहीं लगने लगा। अब ये साइकिल बदलने जा रही है। ओके, क्यों? आगे चल के मैं बताती हूँ। पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जगह पे क्या आ रहा है। ब्यूटिफुल एनर्जी इज द 2 ऑफ कप्स। इसके 2-3 मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो नंबर 1 सबके लिए है, और ये है कि आप बैलेंस में आने वाले हैं। आपका जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज है वो बिल्कुल बैलेंस में है। तो उसका मतलब ये है कि जब आपको काम करने की ज़रूरत है, आप किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत है, आप करते हो। लेकिन जब रिसीव करने की का टाइम आता है तो आप रिसीव भी करते हो। आपको पता है कि कितना काम करना चाहिए और कितना अट्रैक्ट करना चाहिए। आप बिल्कुल ब्यूटीफुल बैलेंस में हो। ये सबके लिए है। इस एनर्जी में आप आने की या तो कोशिश करोगे, या इस एनर्जी में आप कुछ टाइम से आप कोशिश कर रहे हो, और ये अभी उस सोलर एक्लिप्स में ये आप करने जा रहे हो, विच इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी। अब ऑल्सो कुछ लोगों के लिए आप शायद एक पार्टनरशिप में एंटर करेंगे। ये शायद मैरिज हो सकता है, या ये एक बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है। ऑलराइट, तो आप एक पार्टनरशिप में इक्वल 50-50 पार्टनरशिप में आप इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। और ये
भी आपको बहुत तरक्की देगा, बहुत सेटिस्फैक्शन देगा। दिस इज़ लाइक मेड फॉर यू, इस टाइप की एनर्जी है। आपके नया साइकिल क्या शुरू हो रहा है, एंड ये जो मैं कह रही थी ना पहले, मैं बाद में चल के बताऊंगी, और वो ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो जो मैं कह रही थी, आप अपने आप को इतने सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन आप काम करते हो। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करते और ऐसे ही आपके हाथ में सब कुछ आ जाता है। वो अगर एनर्जी है तो भी आपको उसके लिए बुरा नहीं फील करना। अगर लक हमेशा आपके साथ है, वो इसलिए है कि क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छे कर्म किए। इस एक्चुअली ये हम बहुत देखते हैं कि लोग कहते हैं अरे ये तो इतने अच्छे ख़ानदान में आया है, इसको तो सब कुछ ईजिली है, हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है। वो भी उनका पास्ट लाइफ कर्मा है कि वो उस फैमिली में है। अब वो हमारे देखने का नज़रिया है कि उसको सब कुछ ईजी मिल गया, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते, और वो उनके कर्म हैं कि वो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो उससे हमें जलन होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आपको अगर लक आपके साथ देता है और लोग कहते हैं कि अरे ये कुछ करता नहीं, तो ये बात ठीक नहीं है। आप लकी हैं, वो आपके पास लाइफ कर्म है, और आप काम नहीं कर रहे, ये गलत बात है, क्योंकि आप अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे। पर ये नया साइकिल शुरू हो रहा है जहाँ आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, जहाँ और इट डजेंट मैटर आपका जेंडर जो भी हो, मेल या फीमेल। ये एनर्जी मतलब आप अपने बाउंड्रीज सेट कर रहे हो कि मैं अगर हंस खेल के अपने आप को लाइटली ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे वर्क को या मेरे मेहनत को नज़रअंदाज करो। और ये बाउंड्री आप रख रहे हो, क्योंकि इससे पहले लोग कहते थे आपको बुरा लगता था, पर आपको नहीं पता आप क्या बोलो, क्योंकि आप हमेशा हंसमुख होते हो या ऐसे हंसते खेलते आप निकल जाते हो। पर अब आपको फीलिंग हो रही है कि मेरे मेहनत को कोई देख नहीं रहा, सबको लग रहा है कि ऐसे आ गया, पर आप मेहनत कर रहे हो। तो ये बात आप अब बताने जा रहे हो लोगों को। आप जो भी लोग कहते हैं आप चुपचाप नहीं सुनने वाले हो, आप जो आपको ठीक नहीं लगता बताने वाले हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बाउंड्रीज़ या अपने दायरे नहीं बना के रखते, फिर ना बाद में हम लोगों से भाग जाते हैं या बड़े बड़े दीवारें क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि लोग हमारे बारे में ऐसे बोलते हैं, तो हम उनसे मिलेंगे ही नहीं। ऐसे कहते कहते हमारी ज़िंदगी छोटी हो जाती है, मतलब बहुत ही लिमिटेड सी रह जाती है। आप क्यों लिमिटेड रहोगे जब आपके पास सब कुछ है, आपके पास हुनर है, आपके पास पैशन है, आप बहुत इन डेप्थ सोचते हो। पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बाउंड्रीज़, अपने दायरे बना के रखेंगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं। तो मतलब थोड़ी बहुत हंसी मजाक ओके है, लेकिन आपके काम को नज़रअंदाज करना ये ओके नहीं है। और ये आप इस नया साइकिल ये आप सीख रहे हो। पहले आपके लिए मुश्किल था, अभी भी जब आप शुरू करोगे शायद मुश्किल होगा, लेकिन आप ये करोगे, क्योंकि ये अभी इस टाइम का डिमांड है। ये सोलर इक्लिप्स आपसे करवा लेगा। ओके, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रही है। और आपका सबसे अच्छा है कि अगर आपको लग रहा था चीज़ें बहुत स्लो जा रही थी, चाहे ये पार्टनरशिप में हो या पार्टनरशिप का होने में हो या किसी एरिया में, तो आपका वेट जो है वो ख़त्म, अच्छे चीज़ें आने वाले हैं। और उसका कंफर्मेशन आपको मिलेगा एंजल नंबर से 1414 555। ये मतलब चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि 14 एड्स टू 5। और साथ में आपको मिल सकता है 11 भी आप देख सकते हो, और 12 भी आप देख सकते हो। एंड फॉर सम ऑफ यू दीज नंबर्स कुड ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट। एक तो है 1020, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। या अब मैं बाकी सारे नंबर्स नहीं पढ़ रही हूँ, इतने काफ़ी हैं। ओके, और लास्ट मैसेज है आपका रिलीज कंट्रोल। ये जो आपका फर्स्ट पहले जब आप अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, जो आपका ये आई सेड ना विद द 10 ऑफ दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, जो नंबर 10 है, पहले आपका आप इस एनर्जी में होते थे कि मैं लाइट हार्टेड हूँ और जो भी हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है या यूनिवर्स मुझे दे रही है। एक्चुअली स्पीकिंग आप पहले उस एनर्जी में थे, और आपके पास लाइफ कर्मा के वजह से और आपके मेहनत की वजह से वो एक्चुअली आप लकी हो रहे हैं। और ये जो शिफ्ट
आने वाली है वो इसलिए है क्योंकि लोगों की कहते कहते आप उनको कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर आप अफेक्टेड हो रहे थे। तो धीरे धीरे आप थोड़े सीरियस होने लगे हो, और इस वजह से ही आप इस एनर्जी में आए हो ताकि आप बाउंड्रीज क्रिएट करो। तो ये जितना भी जो भी हो रहा था वो आपको ये सिखाने के लिए था कि आप बाउंड्रीज अपनी जगह पे रखें, और ये आप सीख रहे हो। लेकिन जो आपकी पुरानी एनर्जी थी जहाँ पे आप यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रहे हो कि यूनिवर्स ही देगा, वो भी साथ साथ इस सीरियसनेस के साथ साथ वो भी थोड़ी थोड़ी बदल गई थी। तो वो आप वापस, आपको बताया जा रहा है, आप उसी एनर्जी में आओ। लोगों से आप अपसेट थे कि वो आपके काम को नज़रअंदाज कर रहे थे, या रिलेशनशिप्स में अगर आपने जो कंट्रीब्यूशन किया था लोगों को लग रहा था कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। अब इस एनर्जी में आपके आप सबको बता रहे हो कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था या कर रही थी, मैं, और आप अपना बता रहे हो कि आप कर रहे हो, और इससे ज़्यादा आप लोगों से आप बोल रहे हो कि प्लीज़ अपने बाउंड्री में रहिए, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। ओके, तो ये एनर्जी इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये समझाते समझाते कहीं अगर आप सीरियस हो गए हो कि आप यूनिवर्स को नहीं ट्रस्ट कर रहे हो और आप सोचते हो कि आप ही सब कुछ कंट्रोल करोगे, तो ये आप कंट्रोल रिलीज़ कीजिए, क्योंकि फिर उसी वजह से आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर आपके फेवर में नहीं रहेगा, क्योंकि आप ब्लॉक्स क्रिएट करोगे। तो आप जो पहले एनर्जी में थे जहाँ पे आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट था, आप अपना काम कर रहे थे और आराम आराम से, विदाउट टेकिंग योरसेल्फ टू सीरियसली, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो वही एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है वो। लेकिन लोगों की वजह से आप अभी बाउंड्रीज प्लेस कर रहे हो, पर बाउंड्रीज प्लेस करने के बाद आप वापस उस एनर्जी में जाइए। अपने आप को सीरियसली मत लीजिए, आप अपना काम खुशी खुशी कीजिए, बड़े प्यार से कीजिए, लेकिन कंट्रोल मत कीजिए आउटकम को। ओके, और बहुत खूबसूरत चीज़ें आपके लिए खुलने जा रही हैं, और ये है कन्फर्मेशन एंजल नंबर्स आपके लिए। सो आई थिंक आउट ऑफ द 3 रीडिंग्स सबसे स्वीट रीडिंग यही थी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये रेजोनेट किया है आपको ये रीडिंग, लाइक ज़रूर करें, बट ईदर वेज इस टाइम पे आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, एंड दैट्स इट। नमस्कार।